हेलो डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं। टू स्ट्रोक टू टू स्ट्रोक चक्र इंजन में हल्के गतिपालक पहियों की ज़रूरत होती है क्योंकि क्रैंक सपट पर वर्तमान अघूर्ण तुलनात्मक रूप से अधिक समान होता है। राइट। अब आता है फोर स्ट्रोक में फोर स्ट्रोक चक्र इंजन में भारी गतिपालक जो हल्के इसमें है, इसमें क्या होते हैं फोर में गतिपालक जो पहिया की ज़रूरत होती है क्योंकि क्रैंक सपट पर वर्तमान अघूर्ण का समान नहीं होता है। मतलब कि जो फोर स्ट्रोक है जिसका गतिपालक होता है, चाल जो घूमता है उसका हल्का होता है टू स्ट्रोक का, और फोर स्ट्रोक में जो गतिपालक होता है उसका क्रैंक सपट भारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है टू स्ट्रोक चक्र इंजन में पिस्टन के टू स्ट्रोक या क्रैंक सपट के एक परिक्रमण में पूरा होता है और इस परिक्रम क्रैंक सपट के हर एक परिक्रमण के लिए एक शक्ति स्ट्रोक होता है। मतलब जो टू स्ट्रोक पिस्टन होता है उसका परिक्रमण करने के लिए टू स्ट्रोक या क्रैंक सपट के रहना अनिवार्य है। जो इसकी प्रक्रिया होती है वो एक शक्तिशाली स्ट्रोक ही होता है, इसलिए इसे कहा जाता है टू स्ट्रोक चक्र इंजन। फोर स्ट्रोक चक्र इंजन फोर में क्या होता है कि फोर स्ट्रोक चक्र इंजन में पिस्टन के फोर स्ट्रोक या क्रैंक सपट के दो परिक्रमण में पूरा होता है और इस प्रकार क्रैंक सपट के प्रत्येक दो परिक्रमण के लिए एक शक्ति स्ट्रोक होता है। मतलब जो फोर स्ट्रोक में जो प्रक्रिया होती है वो दो बार में होती है और टू स्ट्रोक चक्र इंजन में जो प्रक्रिया होती है वो एक बार में पूरा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, कह रहा है टू स्ट्रोक चक्र इंजन में यंत्रावत प्रचलित अंतर्गत में और निष्कासन बल्ब लगा होता है। जो उसका निष्कासन बल्ब होता है उसका फ्यूल का बल्ब जो होता है वो लगा होता है। निष्कासन वाला यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि फोर स्ट्रोक चक्र इंजन में जो बल्ब लगा नहीं होता है उसमें बल्ब लगा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू स्ट्रोक चक्र इंजन में इसमें क्या होता है, टू स्ट्रोक चक्र इंजन में गतिमान पटल्स की संख्या अधिक होती है। टू स्ट्रोक में जो गतिमान पटल्स होता है उसमें जो गतिमान पटल्स होता है उसकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि फोर स्ट्रोक चक्र इंजन में गतिमान पटल्स की संख्या बहुत कम होती है, उसकी संख्या बहुत कम होती है। उसकी जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि ये फोर स्ट्रोक है, वो टू स्ट्रोक है।
2 स्ट्रोक आपको भी समझ में आ रहा है, 2 स्ट्रोक मतलब छोटा और 4 स्ट्रोक मैंने बड़ा होता है। तो जिसकी संख्या बड़ी हो उसकी क्षमता तो कम में ही उसकी क्षमता पूरी हो जाएगी, और कम की क्या होता है कि वो इसकी क्या होती है कि ये 2 बेर इसकी संख्या अधिक बेर ये रिवाइज करेगी, इसकी संख्या की पटल की संख्या पूरी होगी, इसकी क्षमता। इसलिए इसे कहा जाता है कि 2 स्ट्रोक चक्र इंजन में गतिमान पटल्स की संख्या अधिक होती है और 4 स्ट्रोक में चक्र इंजन गतिमान पटल्स की संख्या कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए, आपको समझने के लिए डायग्राम भी इसमें लगा रखा हमने। देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन गतिमान अवयव के घिसे और टूट फूट अधिक होती है। देखिए, 2 स्ट्रोक में जो होता है ये वाला घिसने वाली संख्या जो होती है, इसमें इसकी घिसने वाली संख्या बराबर इसकी टूट फूट अधिक होती है। ये कार्य में अधिक टूट फूट बराबर कंटिन्यू इसके होते रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि गतिमान अवयव और टूट फूट अधिक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 4 स्ट्रोक चक्र इंजन गतिमान अवयव की घीसन और टूट फूट कम होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या की टूट फूट क्यों अधिक होती है, कम होती है, इसका ये समझेंगे। देखिए, ये 2 स्ट्रोक है, इसकी गतिमान क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि इसकी चलती है ये जो इसकी संख्या टूट फूट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, संख्या बहुत ज़्यादा होता है इसकी टूट फूट की। और 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 4 स्ट्रोक में गतिमान अवयव की घीसन और टूट फूट कम होती है। जो इसका बड़ा आकार है, इसका सर्कल देखिए, आप यहाँ समझिए, 2 स्ट्रोक में इसकी चक्कर यहाँ तक तीर की दी गई है। ठीक है, ये यहाँ तक दी गई है, और 4 स्ट्रोक यहाँ तक है, इसलिए कहा जाता है गतिमान अवयव के घिस की टूट फूट कम होती, क्योंकि इसकी चक्कर जितनी बेर लगेगी उसकी अपेक्षा इसकी ज़्यादा लगेगी, इसलिए इसकी घिसाव और कार्य में इसका टूट फूट अधिक होता है, इसका कम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इसमें कि 2 स्ट्रोक चक्र इंजन में एक परिक्रमण में एक शक्ति स्ट्रोक के कारण अधिक शीतल और स्नेहक की आवश्यकता होती है। देखिए, हमने क्या बोला था उसमें, इसकी संख्या में अधिक टूट फूट होती है, इसलिए इसमें अधिक स्नेहक की ज़रूरत होती है। जो इसमें ऑयल होता है, गिरीस, स्नेहक माने चिकनापन, मतलब इसकी गिरीस या मोबिल वगैरह तेल इसके लिए अधिक होती है, इसमें शीतल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कहा जाता है 2 स्ट्रोक चक्र इंजन। ठीक है, अब आता है 4 में कि 4 स्ट्रोक चक्र इंजन में 2 परिक्रमण में एक शीतल स्ट्रोक के कारण कम शीतल और स्नेहक की आवश्यकता होती है। देखिए, ये इसकी क्या है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, और इसके क्या है, 1 है, इसलिए इसकी संख्या की बहुत कम है। क्या करें, 2 स्ट्रोक चक्र इंजन में एक परिक्रमण में एक शीतल स्ट्रोक के कारण अधिक शीतल स्नेहक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है इसकी जो फ्यूल की एक परिक्रमण वाला है और 4 स्ट्रोक में 2 परिक्रमण वाला है, इसलिए इसका स्नेहक की आवश्यकता बहुत कम होती है। मान लें कि इसकी स्नेहक की क्षमता, आपको दिखाते हैं लिख, इसकी स्नेहक की क्षमता 6:10 होगी। ठीक है, इसकी स्नेहक क्षमता 16:20 होगी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है इसका, नेक्स्ट डिफरेंस, सॉरी, कह रहा है इसमें टू स्ट्रोक चक्र इंजन, टू स्ट्रोक चक्र इंजन में आयतनीय दक्षता क्षमता कम होता है। देखिए आयतनीय मतलब आपको भी समझ में, आकार, जो इसकी आकार होती है, जो आकार इसकी होती है, इसकी आकार होती है, इसकी आकार 4 स्ट्रोक की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसकी क्षमता भी बहुत कम होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल भी हम समझाएं, इसका एग्जाम्पल पर मान लें आयतनीय दक्षता की, इसकी आयतनीय दक्षता 20 से 30% हो, ठीक है, और 4 स्ट्रोक का कह रहा है कि 4 स्ट्रोक चक्र इंजन में आवेश की प्रेरणा के लिए अधिक समय के कारण आयतनीय दक्षता अधिक होती है। देखिए इसकी जो आकार होती है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, देखिए इसकी आयतनीय दक्षता, आकार जो इसकी बड़ी है, इसलिए इसकी फ्यूल की क्षमता, इसमें ये 2 प्रक्रमण के लिए लगे हुए हैं और इसमें 1 लगे हुए हैं, इसलिए इसको समझने के लिए भी इसको भी आयतनीय दक्षता 30% मान लें या 40% तक होगी, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है कि टू स्ट्रोक चक्र इंजन, टू स्ट्रोक चक्र इंजन आयतनीय दक्षता कम होता है, आयतनीय दक्षता कम होता है, और 4 स्ट्रोक चक्र इंजन में आवेश की प्रेरणा के लिए अधिक समय के कारण आयतनीय दक्षता कम और अधिक हो। देखिए ये जो जितना ही अधिक कार्य करेगा समय के कारण आयतनीय दक्षता अधिक होती है, ठीक है। आयतनीय इसकी, देखिए आयतनीय में आकार इसकी ज़्यादा होती है और इसकी आयतनीय दक्षता क्षमता मतलब इसकी आकार में बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टू स्ट्रोक चक्र इंजन, इसका डिफरेंस में देखते हैं फिर। टू स्ट्रोक चक्र इंजन, टू स्ट्रोक चक्र इंजन में तापीय दक्षता कम होती है, ठीक है। इसकी तापीय दक्षता जो है, ताप हीट जो होती है इसकी, जो इसकी फ्यूल जो हीट होती है इसकी तापीय दक्षता बहुत कम होती है, ठीक है। 4 में क्या होता है, जो इसकी फ्यूल्स है ये सब हीट, इसकी तापीय दक्षता अधिक होती है, ठीक है, इसकी तापीय दक्षता अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये रहा टू स्ट्रोक चक्र इंजन, टू स्ट्रोक चक्र इंजन में यांत्रिकी दक्षता अधिक होता है। यांत्रिकी में रहा है, यांत्रिकी मैकेनिक्स, जो इसकी मैकेनिक्स काम है, जो इसकी मैकेनिक्स काम पार्ट है, जो इसकी मतलब स्पीड, जो स्पीड है इसकी फ्यूल की, यहाँ से इसकी इसकी अधिक अधिक होती है, ठीक है। और 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 4 स्ट्रोक चक्र इंजन में अधिक गतिमान अवयव के लिए कारण यांत्रिकी दक्षता कम होता है, ठीक है। इसकी जो यांत्रिकी दक्षता होती है, देखिए ये वाली, ये वाली, ये देखिए ये वाला, जो इसकी पर्सन ये है, ये है, ये है, और इसकी यहाँ है, ठीक है, इसकी यहाँ है, इसकी यहाँ है, इसकी यहाँ है। देखिए समझाते हैं इस तरीके से, जो इसकी ये तीर के निशान दी गई है ग्रीन वाली, ये जो घूमता है ये यांत्रिकी मतलब इसकी स्पीड जितनी है मैकेनिक्स वाली, इसकी अधिक होती है, ठीक है। और 4 स्ट्रोक में इसकी कम होती है, क्यों? क्योंकि आप भी यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो तीर है ये वाली, ये इसकी यहाँ है और इसकी यहाँ है, तो इसलिए समझ सकते हैं जो इसकी स्पीड है, इसकी मैकेनिक्स जो है, ठीक है, वो इसकी कम होती है और इसकी अधिक होती है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी फ्रेंड गलती हो गया। देखिए टेक्निकल साइंस, टेक्निकल साइंस, ठीक है, टेक्निकल साइंस में
आपको 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस आपने जाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और फ्रेंड के पास शेयर करिए। ये थर्मल इंजीनियरिंग 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस पड़े हैं। ठीक है, जय हिंद बच्चों।